काशी में एक अवमुक्तेश्वर हैं और दूसरा विशेश्वर है। विशेश्वर जो हैं जिस पर कि वर्तमान समय में मोदी जी के द्वारा रिफॉर्मेशन किया गया है, और जो पुराने हैं वो हमारे अवमुक्तेश्वर हैं जो कि पूर्णतया अलग हैं। और अकबर के शासनकाल में हिंदुओं को बहुत राहत पहुंचती है। उसने अपने सेनापति का सत्यमान सिंह की सहायता से इसका एक बार फिर जीर्णोद्धार कराया। उस बादशाह को जब यह खबर मिली तो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को 2 सितंबर 1669 को अपना उन्होंने लक्ष्य बनाया, गिरा दिया और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया। वाराणसी में हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके तहत यह दावा किया जा रहा है कि मस्जिद की बुनियाद मंदिर पर रखी गई है। लेकिन इसको लेकर क्या कहते हैं इतिहासकार, और क्या औरंगजेब का संबंध काशी और मथुरा से रहा, और औरंगजेब के द्वारा काशी और मथुरा में मंदिर तोड़ने के जो आरोप लगते चले आ रहे हैं उसके बारे में इतिहासकार क्या मानते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज जी मौजूद हैं, जो इतिहास विभाग में सीनियर अध्यापक हैं। इनसे जानते हैं कि जो बार बार ये कहा जा रहा है इन चीज़ों के बारे में, अगर औरंगजेब पे अगर बात करें तो काशी ख़ास तौर से और मथुरा से किस तरह का संबंध औरंगजेब का है? देखिए, सबसे पहले थोड़े से इतिहास पर हम इस पर दृष्टिपात करना चाहेंगे। वो ये है कि काशी में एक अवमुक्तेश्वर हैं और दूसरा विशेश्वर है। विशेश्वर जो हैं जिस पर कि वर्तमान समय में मोदी जी के द्वारा रिफॉर्मेशन किया गया है, और जो पुराने हैं वो हमारे अवमुक्तेश्वर हैं जो कि पूर्णतया अलग हैं। शिव महापुराण और लिंग पुराण में अवमुक्तेश्वर का उल्लेख मिलता है, लेकिन लिंग पुराण के अंतर्गत वर्तमान विशेश्वर का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि उसके तरह के 4-5 शिवलिंग और काशी में थे। आक्रमण की बात है तो सबसे पहले इल्तुतमिश ने इसमें 1194 के आसपास इस पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? ये बार बार बातें कही जाती हैं कि काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया, तो आखिर में ये जो बातें कही जा रही हैं कहीं सत्य है कि ये मंदिर या कोई शिवलिंग का दूसरा कोई स्वरूप था? एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि मूल आक्रांताओं की निगाह में अवमुक्तेश्वर ही था, जिस पर कि वर्तमान में चर्चा चल रही है, जिसका कि सर्वे कराया जा रहा है। वो तो दूसरे तरफ छोटे मंदिर भी बनाए जाने की परंपरा रही हमारे शास्त्रों के अनुसार, तो उसको भी नष्ट भ्रष्ट किया गया था और उसको भी नष्ट भ्रष्ट किया था। लेकिन मूल केंद्र जो था, केंद्र बिंदु था, वो वही था जिस पर कि जो मैं अवमुक्तेश्वर कह रहा हूँ जिसको कि, और उसी पर के उसके पश्चात रजिया सुल्तान ने लगभग 50 वर्षों में के बाद उस पर अपने बगल में उसमें मस्जिद बनाई, और कालांतर में सिकंदर लोदी ने 14वीं शताब्दी में आक्रमण इस पर किया था। और उसके पश्चात जब 14वीं शताब्दी में आक्रमण होता है तो एक नया परिवर्तन आता है मुगलों के केंद्र बिंदु में। उसमें एक अकबर आता है, और अकबर के शासनकाल में हिंदुओं को बहुत राहत पहुंचती है। उसने अपने सेनापति का सत्यमान सिंह की सहायता से इसका एक बार फिर जीर्णोद्धार कराया, और उसमें कहा जाता है कि मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, और उसके वो जीर्णोद्धार कराया गया था। वो 1559 में इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। और उसके बाद कहा जाता है कि कुछ नारायण भट्ट के द्वारा कुछ अपवाद भी सामने आता है। वो ये है कि उन्होंने अपने छोड़ करके उसको कुछ देर के लिए चले गए थे, तो उनके किसी शिष्य ने कह दिया था कि शतम जीवे 100 वर्ष की आयु का यह मंदिर बनेगा। और उसके ठीक 100 वर्ष बाद अर्थात 1669 में औरंगजेब ने इस पर एक बार फिर आक्रमण किया, इसे पूरी तरह से नष्ट और ध्वस्त कर दिया। मुक्तेश्वर का जो मंदिर था उसको मूल और उसके स्थान पर मस्जिद बनाई। मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि औरंगजेब के हाथ पूर्णतया रक्त से सने हुए थे।
वो चाहता था कि जनता और हिंदू हमसे प्रेम करें, इसलिए उसने एक फरमान जारी किया जो आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन में भी आज भी व्यवस्थित है। उसने ये फरमान जारी किया कि हिंदू मंदिर जो पुराने हो चुके हैं उनको न गिराया जाए, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक लाइन और ऐड कर दी कि नए मंदिर न बनाए जाए। यह शरीयत कानून के अनुसार उसने उसका हवाला दिया था और 28 फरवरी 1669 को इसने यह आदेश जारी किया था। लेकिन इसका अर्थ, और उसको जारी करने वाला अबुल हसन के नाम से उसका फरमान जारी किया गया था, अबुल हसन ने। और इसको का मतलब ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि बनारस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सिर्फ राहत अकबर के ज़माने में हुई। लेकिन क्योंकि अभी एक बड़ा नाम है कृतवासेश्वर, जो वृद्धकाल क्षेत्र में दारानगर, जिसको कि उस ज़माने में दारुलगंज के नाम से जाना जाता था, वहाँ पड़ता है। और उसकी बड़ी महिमा थी, वो गुप्त मंदिर के रूप में जाना जाता था। तो इसके ऊपर भी इसको नष्ट ध्वस्त किया और उस पर एक आलमगीर मस्जिद बनाई। वर्तमान में शिया का एक प्रमुख केंद्र वह बन चुका है, वो मस्जिद वर्तमान काल में जो दारानगर में है, वृद्धकाल क्षेत्र के नाम से उस ज़माने में उसको संबोधित किया जाता था। अब वो गुप्त मंदिर माना गया है कि वहाँ पर करने से सीधे, उसके दर्शन करने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती। अभी मैं वहाँ पर गया भी था, मैं उसको देखा भी है। लेकिन 1666 में एक बड़ा व्यापक परिवर्तन आता है कि शिवाजी को औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया, कैद किया, अपमान किया। तो किसी तरह से वे भाग करके जब बनारस आए, काशी आए, तो काशी में काफ़ी दिन तक रहे और उसके बाद वे दिल्ली चले गए। औरंगजेब को पता चला कि चूंकि वे काशी में हैं, इसलिए काशी को उसने विशेष अपना निशाना बनाया, कि हम टारगेट बनाया। और अब औरंगजेब का पांव मजबूती से जम चुका था और उसने बड़ा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मैं समझता हूँ कि इतिहास के, औरंगजेब के इतिहास और काशी विश्वनाथ के लिए अपने आप में परिपूर्ण ग्रंथ है, जिसका कि सहारा यदुनाथ सरकार साहब ने भी लिया है, जो कि ग्रंथ है मासिर ए आलमगिरी, जो कि साकी मुस्तैन खां का लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसमें वो जो आदेश देता है औरंगजेब, उसका पूरा का पूरा उल्लेख किया गया है, जिसमें कि बड़ा कष्ट पहुंचाने वाला आदेश है। और एक तरह से कहा जाए कि लिखा है कि जब बादशाह सलामत को खबर पहुंची कि विशेष करके उसको औरंगजेब को लगता है, मुझे लगता है कि औरंगजेब को जो खबर पहुंचाई जाती थी वो भी अपने दृष्टिकोण से पहुंचाई जाती थी। उन्होंने कहा कि विशेष करके बनारस में बेवकूफ़ ब्राह्मण लोग रद्दी की किताबों को हिंदू मुसलमान विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और उनके जो ज्ञान है वो बदमाशी भरे हैं। इस प्रकार का उसने संदेश उस औरंगजेब तक पहुंचाया। तब औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया और कहा कि जितने भी सूबेदार हैं अपनी इच्छा से जितने भी, ये फरमान सिर्फ बनारस के लिए तो था ही, लेकिन और पूरे भारतवर्ष के, मतलब लगभग भारतवर्ष के उन प्रांतों पर था जहाँ पर कि उनका शासन था। और कहा कि सभी मंदिर और पाठशालाएं गिरा दिए जाएं, यह फरमान जारी किया था। मूर्ति पूजकों को शास्त्र के पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया और जजिया कर भी उसने लगा दिया, जो कि अकबर के समय में समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद उस बादशाह को जब यह खबर मिली तो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को 2 सितंबर 1669 को अपना उन्होंने लक्ष्य बनाया, गिरा दिया और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया। और तब काशी को एक बार औरंगाबाद के नाम से भी जाना जाने लगा। सर, ये आप बता रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को उसने फिर गिराया 69 में, तो ये बात बार बार आती है कि मंदिर कब, ये विश्वनाथ मंदिर कब बना, जो ये नया स्वरूप है उसकी बात कर रहे हैं, उसको गिराया गया, उसको तोड़ा गया कि कहीं और ये मंदिर था? देखिए, जिस मंदिर को गिराया
वह वही मंदिर है जिस पर कि मस्जिद बनी हुई है और जिसमें कि आज काशी विश्वनाथ का सर्वे चल रहा है। उसी आदि विश्वेश्वर या उसको अभिमुक्तेश्वर ही कहें, मतलब उसको काशी विश्वनाथ नहीं कहना ठीक। अभिमुक्तेश्वर शब्द इसलिए प्रयुक्त कर रहा हूं कि अगर आप शिव महापुराण का चतुष्कोटि रुद्र संहिता अध्याय 22 श्लोक 21 पृष्ठ संख्या 1093 अगर पढ़ेंगे, जिसमें भगवान शंकर ने स्वयं आदेश दिया है कि हे मेरे अंश वाले अवमुक्तेश्वर ज्योतिर्पारद लिंग, तुम इस स्थान पर यानी कि काशी के उस स्थान पर सदा विराजमान रहना। तो इसका साफ अर्थ है कि वो छोड़ करके काशी को नहीं गए होंगे, वहीं पर विराजित हैं। बार बार तब ये कहा जाना कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा औरंगजेब ने और फिर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई, तो ये जो लाइन है वो गलत है अपने आप में? नहीं, ये लाइन काशी विश्वनाथ मंदिर, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर को के जो अवमुक्तेश्वर था उस वो वाले को, वर्तमान वाले को तो नष्ट भ्रष्ट कर देते थे, मूल पर उनका ध्यान केंद्रित रहता था। अब यहाँ पर काशी में तो मैं समझता हूँ कि मात्र औरंगजेब के ज़माने में जहाँ तक मुझे याद आता है कि खाली शिवलिंगों की संख्या 1200 से ज़्यादा थी जो प्रतिष्ठित शिवलिंग थे। कितने को वो अकेले तोड़ता? तो इस वो मूल को तो उस समय 3 सबसे महत्वपूर्ण मंदिर थे। एक अभिमुक्तेश्वर जिसको कि आदि विश्वेश्वर के नाम से जो मतलब कि मूल पहला वाला, दूसरा कृतेश्वर और तीसरा था बिंदु माधव का मंदिर। और बिंदु माधव का मंदिर जिसके के विषय में बतलाना बड़ा कठिन है कि किसने निर्माण किया, जो पंचगंगा घाट पर स्थित है, जिसको कि वर्तमान समय में माधवराव का धरहरे के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें किस प्रकार से बिंदु माधव ने, बिंदु ऋषि ने इसको मतलब कि बनाया था, तो उन्होंने स्वप्न दिया तो माधव उसमें संयुक्त दिया। वो वस्तुतः शिवलिंग नहीं है वहाँ पर विष्णु भगवान का मंदिर रहा है, जिसको कि उसमें तोड़ा और उसमें तोड़ने के बाद उसका भी नामकरण आलमगीरी ही दिया। आलमगीर का मतलब औरंगजेब के लिए प्रयुक्त है। तीनों मंदिरों पर उसने अपना आलमगीर नाम से प्रतिष्ठित किया था। मैं आपको ये बताना जा रहा था कि जब यह हिंदू मंदिर तोड़ दिया गया तो हिंदू बहुत दुखी हो गए। ऐसी स्थिति में औरंगजेब का एक वृद्ध दरबारी था जो शाहजहां के ज़माने में था, जिसका नाम था चंद्रभानु, ब्राह्मण था। उससे औरंगजेब ने उसके ऊपर उपहास करते हुए कहा, जिसका कि उल्लेख कुल्लते तायने बरहम नामक ग्रंथ में भी मिलता है। उसमें कहा है कि मियाँ शायर, वो शायर था मियाँ शायर, औरंगजेब बोलता है मियाँ शायर, तुम्हारे विश्वनाथ मंदिर की जगह मस्जिद आलमगीर बन गई है, क्या कहते हो? तो उन्होंने जो उत्तर दिया, बूढ़े चंद्रभान ने उत्तर दिया, जिसका अर्थ उन्होंने दूसरे भाषा में कहा था। इसका अर्थ ये था, ए शेख, औरंगजेब से कहा, ए शेख, हमारे मंदिर का कौतुक देख कि तुम्हारे बर्बाद होने पर ही तेरे खुदा की पहुंच वहां तक हो पाई है। तो औरंगजेब बहुत नाराज हुआ, बहुत दिनों तक चुप रहा, लेकिन कर क्या सकता था। चंद्रभान का हिंदू प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति उसकी रक्षा शाहजहां के ज़माने में भी मिलती है। जब उसने शाहजहां से कहा कि मैं 100 बार भी काबा चला जाऊं तो भी अपने आप को ब्राह्मण धर्म का ही अनुयायी कहूँगा, ये लिखा ग्रंथ में मिलता है। और एक ग्रंथ है इतिहास तिमिरनाशक, जो औरंगजेब की मृत्यु के लगभग 150 वर्ष बाद लिखा गया था। बड़ा ही बहुमूल्य ग्रंथ है, जो कि मथुरा के संबंध में भी आपको जानकारी प्रदान करता है। औरंगजेब ने किया क्या था कि जो राजपूताने के शक्तिशाली राजपूत लोग थे और जो उदार मना मुस्लिम अधिकारी और दरबारी थे, उन्हें दूर दराज सीमांत प्रदेशों पर भेज दिया था ताकि अपने कट्टरता का
पालन करने में, हिंदुओं के विरुद्ध नीति को पालन करने में उसको कोई तकलीफ नहीं हो पाए। और इसी ग्रंथ में औरंगजेब को बड़ा ही धूर्त, लालची बतलाया गया है। 1666 में औरंगजेब को जब यह पता चला कि उसके भाई दारा शिकोह ने मथुरा में एक जंगला दान दिया है, तो उसने अब्दुल गनी खां को, जो कि फौजदार था, उसको आदेश दिया कि इसे तुरंत गिरा दिया जाए। साथ ही 9 अप्रैल 1669 को फरमान जारी किया कि पाठशालाएं, मंदिर, पूजा के केंद्र, पठन पाठन की सामग्री सबको नष्ट और भ्रष्ट कर दिया जाए और हिंदुओं से जजिया वसूल किया जाए। बाद में काशी का, गुजरात का, मथुरा का केशव राय प्रसिद्ध मंदिर भी इसी क्रम में उसने तोड़े थे। और मथुरा में यह आक्रमण नया नहीं था, इससे पहले 10वीं शताब्दी में भी धन के सम्मोहन से आकृष्ट होकर के सुल्तान महमूद ने भी कृष्ण मंदिर को, मथुरा के कृष्ण मंदिर को लूटा था, नष्ट भ्रष्ट किया था। लेकिन जहांगीर के काल में वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए की लागत से मथुरा के मंदिर, जिसको कि आप वर्तमान में केशव देव का मंदिर कहते हैं, उसका पुनर्निर्माण कराया, एक भव्य मंदिर बनाया। और इसका शिखर इतना ऊंचा था कि उस समय की तत्कालीन राजधानी आगरे से दिखता था, जो औरंगजेब को खटकता था। इसलिए उसने काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक 1 वर्ष बाद, यानी कि 1670 में मथुरा के मंदिर पर केशव राय के मंदिर के ऊपर आक्रमण कर दिया, उसे मिट्टी में मिला दिया, उसके स्थान पर मस्जिद बनाई। अब मथुरा का नाम बदल करके इस्लामाबाद रख दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि औरंगजेब को बहुत ही विद्रोह का सामना करना पड़ा। जाटों ने विद्रोह किया, किसानों ने विद्रोह किया, सनातनियों ने विद्रोह किया, सिखों ने प्रतिक्रियाएं दी। और तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह एक नए योद्धा के रूप में हमारे समक्ष आए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि औरंगजेब की हत्या के भी अनेक असफल प्रयास किए गए। तो हम ये कह सकते हैं कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा हिंदू शांत नहीं था, वह किसी न किसी प्रकार से अपने यथाशक्य पूरी शक्ति के साथ विरोध कर रहा था। तो ये हैं हमारे साथ BHU के इतिहास विभाग के इतिहासकार प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज, जिन्होंने साफ तौर पर काशी और मथुरा का संबंध औरंगजेब से किस तरह का था बताया, और साथ ही साथ ये भी बताया किस तरह से औरंगजेब सनातन को मिटाने की लगातार कोशिश करता रहा और इसको लेके लगातार विरोध भी होता रहा, और यहाँ तक कि कई बार हत्याओं की कोशिश भी औरंगजेब की होती रही थी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।